तीन राज्यों में 15 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की 8 राज्यसभा सीटों को लेकर है। यूपी में राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने भी सुर्खियां बटोरी है। जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में सबसे ज्यादा झटका अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लगा है। जानकारी के मुताबिक कल अखिलेश यादव ने डिनर पार्टी आयोजित की थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के करीब 8 विधायक नहीं पहुंचे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि इन 8 विधायकों में पल्लवी पटेल भी शामिल है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच फोन पर जोरदार बहस भी हुई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल से कहा कि आपका वोट हमें नहीं चाहिए। हालांकि आज राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के बाद पल्लवी पटेल ने कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट दिया है। किसको आपने वोट किया है? देखिए, पीडीए की बात करती हूँ। मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, इसके अलावा मतलब क्या आपने रामजी लाल सुमन को किया है या किसको किया? एक बार अगर क्लैरिफिकेशन की तो वोट कास्ट भी कर दिया आपने। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। तो कहा जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हो रहे थे आपके और समाजवादी पार्टी के बीच। अखिलेश यादव से भी फोन पे कोई बात हुई थी, तो क्या उसका कोई? देखिए, अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया है। फोन पे भी कोई नोकझोंक हुई थी वोट कास्ट करने को लेके आपसे और सपा प्रमुख में? इसमें बाद में बात करेंगे। अभी आपने सपा को वोट किया है, मतलब रामजी लाल सुमन को वोट? मैंने पीडीए को वोट किया है। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर क्रॉस वोटिंग की खबरों के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव काफी बुझे नजर आए। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ कि कोई क्यों चला गया। किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। वहीं इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। देखिए, प्रक्रिया क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया। मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई, तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे, और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मजे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद है और आ रहे हैं, लोग वोट देंगे। सपा के तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। देखिए, भाजपा के भी लोग बात कर रहे थे, जहां वो लोग सफल नहीं थे, हमसे कहे कि बात करिए, बात किए, वो लोग एग्री हैं और निश्चित है कि लोग वोट देने के लिए रजामंद हैं और वोट देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता है कि उनके पैर से जमीन खिसक गई है, वो दूसरे के चक्कर में पड़े हैं। अपना पहले बचा लें, वही बहुत बड़ी चीज है। मैं फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक चाहते हैं कि एनडीए का जो प्रत्याशी है 8 जीतें, एनडीए मजबूत हो। वो लोग भी एनडीए को मजबूत करने के लिए, वोट देने के लिए रजामंद हैं। राज्यसभा चुनाव में सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग अखिलेश के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।